काली बतख जा रही थी तभी बतख मुर्गी का अंडा समझ के ले जाती है और मुर्गी के घोंसले में लाकर रख देती है। इतना बड़ा अंडा देख के मुर्गा अंडे को नाप तोल करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुर्गा अंडे को बाहर लाके फेंक देता तो काली बतख जाके पकड़ लेती है। मोहल्ले के सारी मुर्गी और बतख इस पे हंसने लगते हैं। काली बतख अंडे को मरहम पट्टी करके सेकने लगती है। तभी बच्चा निकल आता है। तो बतख बच्चे को लेके मुर्गे से खाना मांगने चली जाती है। ओ भाई ये क्या है? बाप रे! बच्चा मुर्गे का सारा खाना खा जाता है और मटक कर चला जाता और जाके पिग के भी सारा खाना खा जाता। फिर पिग को ही खाने लगता तो मुर्गा आकर बच्चे को भगा देता। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बोलता है इसे ले जाओ और कभी बाहर मत लाना। यकीन मानो आपने ऐसा भुक्कड़ जीव कभी नहीं देखा होगा। ये क्या है? ये साला चम्मच और प्लेट को बर्गर बना के खा जाता है। गजब! इसके सामने जो भी चीज दिखाई देता वो सब खा जाता था। अजीब जानवर है। ये देख एडम पिल्ले को रस्सी में बांधने के लिए बाहर ले जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। पर ये हरामी पिल्ला रस्सी को ही खाने लगता है और साथ में एडम का पैर भी छिल देता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देख अपना अंगुली गिनने लगता है। बच गया साला। हिलाते रहो जितना हिलाना है। फिर ये इस भुक्कड़ पिल्ले को पतंग बनाकर उड़ा देता है। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। पर हरामी पिल्ला तो पतंग के साथ डोरी भी खा जाता है। बाप रे! फिर ये इस भूखे नंगे पिल्ले को टावर में बांधकर जा ही रहा था। अरे हम तो गरीब हैं। तभी साला ये टावर को भी नमक डालकर चाट जाता है। ये भूखा पिल्ला किसी भी चीज को नहीं छोड़ता था। मारम ना एक के फर्ज में लगवा बैगन। यहाँ तक कि ये पूरे मूवी को ही खा जाता है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। दोस्तों खरगोश चिंगम में सेल्फास मिलाकर मुर्गी बना देता है और घंटी बजाकर इस भूखे नंगे गब्बर को बुला देता है। तुम समझदार दिखते नहीं हो लेकिन समझदार हो। तभी ये चिंगम को खा जाता है और हवा दे देकर फ्लाइंग बिस्ट बन जाता है। ये क्या हो गया? फिर खरगोश गब्बर का पर काट देता है। तभी ये हरामी खरगोश कछुए को रोककर पूछता है, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। बदला लेने के लिए गब्बर वापस आ जाता है और पेड़ को 20 कीट विस्की किट जैसा खा जाता है। अभी बता है भाई। नीचे आते ही खरगोश उसे एक लकड़ी का चिड़िया दिखाता है और बोला अगर तुम पीछे वाली गुलेन से चिड़िया पे मारोगे तो 500 रुपए दूंगा। बैगन। ये सुनकर भूखा नंगा गब्बर गुलेन को जैसे ही दूर खींचता है। तू तो गया बेटे। तभी ये हरामी खरगोश बाप रे! तो गया कहाँ? कौन है बे? खरगोश को खुदाई करते वक्त एक सोने का पत्थर मिल जाता है। पैसा ही पैसा होगा। ये देख ये खुशी से पागल हो जाता है। अच्छा। तभी ये मंगरू खरगोश को देख लेता है और ये यहीं पे सुनार का दुकान खोल देता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। ये देखकर खरगोश मंगरू को सोना बेच देता है पर मंगरू इसे बिना पैसे दिए वहाँ से निकल लेता है। तू तो गया बेटे। चूतिया बनाया तुमको। मारम ना एक के बैगन। और शहर में सट्टा लगाने का दुकान खोल देता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा। तभी वो खरगोश इधर भी पहुंच जाता है। राम राम लद्दरे। मंगरू खरगोश को देखकर हल्के में ले रहा था। अभी बता है भाई। फिर ये खरगोश वेंडिंग मशीन में सट्टा लगा देता है। तभी इसका जैकपॉट लग जाता है। फिर ये अपना जीता हुआ माल वापस लेके जाने लगता है। बाबू। तभी मंगरू इसे बहलाकर दोबारा खेलने के लिए ले जाता है पर इसे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं नहीं। इस खरगोश की किस्मत इतनी फाड़ू होती है कि ये कोई गेम नहीं हारता और लास्ट में ये बंदूक में भी जैकपॉट लगा। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। बन्नू खुद के लिए घर बना रहा होता है। तभी ये सर्किट उसका घर फूंक देता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बैगन। फिर बन्नू दूसरी जगह घर बना रहा था। मजा आ रहा है। तभी ये सर्किट वहाँ भी पहुँच जाता है और उसका घर नीचे फेंक देता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अभी बता है भाई। बारिश शुरू होते ही सर्किट खुद के घर चला जाता है। या। तभी बन्नू आता है और सर्किट का घर पूरा छील देता है। क्यों हिला डाला ना। लेवल सबके निकलेंगे। बाप रे! ये देखकर सर्किट एक बुढ़िया के घर रहने के लिए जाता है। तभी ये आदमी बाबू। ओके। अच्छा। कुछ देर बाद बन्नू भी वहाँ शरण लेने आ जाता है। शर्म आया है। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? पर बुढ़िया अच्छी होती है और इन दोनों को अंदर रख लेती है। थैंक्स। बुढ़िया के जाते ही ये दोनों आपस में पागल कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं। थक हार कर सर्किट पाइप में बम डालकर बन्नू की ओर फूंकने लगता है। तू तो गया बेटे। खेलेगा फ्री फायर। दोस्तों ये टिल्लू एक एक करके सारी भेड़ चुरा लेता है। कौन है बे? अभी बता है भाई। ये देखकर शेरू का दिमाग खराब हो जाता है। साले चील की निगाह मेरी।
बैगन। बड़े खतरनाक लोग। फिर ये टिल्लू भेड़ चुराने के लिए रस्सी से लटक के जाता है। मजा आ रहा है। एंट्री अच्छी है। तभी ये भेड़ की जगह शेरू को उठा लेता है भारी मिस्टेक हो गया सर। और ये उसे गिराने के लिए डाली काटने लगता है। तो गया कहाँ? पीछे देखो। तभी शेरू कहाँ पीछे रहने वाला था। फिर टिल्लू भी उसके पीछे का डाली काटने लगता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? बाप रे। ये देख शेरू पेड़ को ही काट देता है। तभी ये बदमाश टिल्लू पहाड़ को ही काटने लगता है। ये क्या हो गया? शेरू भेड़ों की निगरानी कर रहा था। तभी ये टिल्लू झाड़ में घुसकर भेड़ चुरा के जाने लगता है। ये देखकर शेरू भी पेड़ बनकर इसके पीछे पड़ जाता है। कौन है बे? अबे अंधा है क्या? और टिल्लू को मार मार कर 2 टीला निकाल देता है। तभी टिल्लू चुपचाप शेरू की भेड़ वापस रखाता है। सॉरी। ये कीड़ा बहुत ताकतवर है। सुई निकालकर साला मुर्गे से लड़ने लगता है। मैं बाबा टिल्लू। लेकिन विलायती मुर्गा इसका भी बाप निकलता है। इसकी हजामत बनाना शुरू करता है तो कीड़ा फिर साला बतख के गार्डन में चोरी से घुसकर मकई चरने लगता है। डरने से क्या फायदा? बड़ा सा तरबूज देखकर उस पर चढ़ जाता है और एक पीस काट कर टेस्ट करता है। फिर अंदर घुसकर सारा गूदा निपटाने लगता है। इतने में बतख बीड़ी फूंक कर बाहर आता है। गार्डन की ये हालत देखकर गालियां बकने लगता है। मारम ना एक के फर्ज में लगवा लो। बाहर निकलता है तो सामने बतख खड़ा होता है। तो ये दोबारा अंदर घुस जाता है। फिर बाहर निकलकर अच्छे बनने का नाटक करता है और तरबूज का पीस वापस वहीं पर रखकर बतख तरबूज पर उंगली मारता है तो तरबूज नहीं। दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेरोजगार भेड़िया रेल की पटरी कुत्ते के घर की तरफ मोड़ता है। तू तो गया बेटे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कुत्ता ट्रेन को आते देख दौड़ कर जाता है। अपने दूसरे घर का दरवाजा खोलकर ट्रेन बाहर निकाल देता है। बाल बाल बच गया रे। 2 कट्टा निकालता है। फिर कान फाड़ तमंचागिरी शुरू करता है। हरामी कुत्ता भी होल एडजस्ट करके अपने तमंचे का जहरीला जादू दिखाता है। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? साला भाग कर दूसरे पत्थर के पीछे छिपा है तो गोलियां इसकी नक्काशी करके सुंदर लौंडिया बना देती है। वो चोली उठा गांव की तरफ भागती। भेड़िया की एक गोली कुत्ते के पिल्ले को लगा जाती है। कुतिया कुत्ते को बताती है तो कुत्ता तुरंत पाइप लेकर गाय के पास जाता है और दूध का इंतजाम करके दोबारा गोलीबारी शुरू करता है। लेकिन तभी एक गोली दोबारा इसके पाइप में लगा जाती है। ये सब मुर्गी इंटरव्यू देने आती है और सुअर सिंह को आधार कार्ड दिखाकर अंदर घुस जाती है। लेकिन ये वाली 10 मिनट लेट हो जाती है तो सुई पीछे करके चुपचाप फार्म में घुस जाती है। सुअर सिंह जैसे ही इनको अंडे देने के लिए मशीन पर ले जाता है सब एक एक अंडा देकर निकल आती है। पर ये वाली मुर्गी एक साथ 200 अंडा देकर बाहर आती है। तो सब मुर्गियां ताली बजाकर इसको शाबाशी देती है। लेकिन पड़ोस वाले फार्म में नाच गाना चल रहा होता है तो ये सब काम छोड़कर वहाँ भाग जाती है। वहाँ टीवी का मरीज एक मुर्गा अर्जित का गाना गा रहा होता है। इसका गाना सुनकर सब मुर्गियाँ अपने एक्स को याद करके लौटपोट हो जाती हैं। सुअर सिंह सब मुर्गियों को गायब देखकर एक दूसरा सिंगर बुलाता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। जिसका गाना सुनकर मुर्गियाँ अंडे पर अंडा देने लगती हैं। बाप रे इतना अंडा देती है कि अंडे की पहाड़ बन जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इन तीनों चिरकुटों का घर बिल्ला गिरा देता है। तभी तीनों चिरकुट मिलकर बिल्ले को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अच्छा। बिल्ला अपना घर किराए पे देकर लौंडिया नचाता था। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दे? अभी बता दे भाई। तभी ये वहाँ आ जाता है। कौन है बे? क्या रे भिख मंगिया? और इससे एक रात के लिए रूम भाड़ा पे ले लेता है। तू तो गया बेटे। और जाकर इस गुंडे को बता देता है। तभी ये योर क्वेश्चन? मुझे क्यों तोड़ा? आई एम सॉरी बाबू। तभी ये चिरकुट इस बार भी एक रूम भाड़े पे ले लेता है। मेला दिनों का। और चल देता है सुपारी देने। तभी कुछ देर बाद कालिया वापस आ जाता है। आर यू कॉमेडी मी? ठीक है। कालिया अपना दिन भर का हिसाब मिला रहा। तभी बिल्ला तीनों चिरकुटों से बदला लेने के लिए छमिया बन जाता है। छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे? कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। शिकारी अपने दोस्तों के साथ बंदूक तान कर बैठा होता है। तभी चिड़िए के आते ही सारे उसे मारने लगते हैं। पर चिड़ियाँ तो इन सबसे 2 कदम आगे होती हैं और अपने खोल से बाहर निकलकर उड़ जाती हैं। कौन है ये लोग? ये मछली तो चारा को ऑमलेट करी बना के खा जाती है। खाओ माँ कसम।
तभी ये साला नासा वालों से सामान मांगकर चिड़िया मारने लगता है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। क्या कह रहा है? फिर ये अपनी ऑटोमेटिक बंदूक निकाल लेता है। ये क्या है? अब देख तू बंदूक भी थक कर इसे भूसा खिला देती है। भड़वे शिकारी को टोपी लगाते ही मछली। आप कौन? ये भगवान क्या जुल्म है। तभी ये छोटे बच्चे को देखकर मोटिवेट हो जाता है। गजब। और ये जैसे ही मछली मारने जाता है तभी फिर ये शिकारी बनकर हिरण मारने जाता है और हिरण उसे ही मार कर ले जाता है। भैया मैं तो टूट गया। कर्नल चैनल बदलकर सीआईडी लगाता है तो इंस्पेक्टर दया अपराधी से तेरा क्या होगा कालिया? आज मैं मर गया भैया। फिर ये चैनल चेंज करता है और बॉक्सिंग लगाता है तो कुत्ता खुद को ही खुद से पीटने लगता है। तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। बेकार है भैया मैं तो टूट गया। बेकार चैनल देखकर इसे मजा नहीं आता है तो अखबार पढ़ने लगता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। थोड़ी देर बाद फिर से गाने वाला चैनल लगाकर साला मुजरा करने लगता है। बेचारा कुत्ता चारों हाथ पैर से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा होता है। फिर कर्नल टीवी बंद करके घर ले जाने की तैयारी करने लगता है। ये सुनकर कुत्ता फटाक से गड्ढा खोता है और सुरंग बनाकर वहाँ से भागने लगता है। ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। चलो। जैसे ही कर्नल टीवी लाकर घर में रखता है कुत्ता गड्ढे से बाहर निकलता है। बाल बच गया रे देवा। ये क्या है? देखता है कि फिर से टीवी के अंदर है। तभी दोनों मियाँ बीवी टीवी चलाते हैं। मैं पागल हूँ। गिलहेरा खुशबूदार साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाता है। फिर परफ्यूम लगा के पास भी जाता है। सब इसकी बदबू सूंघ कर दूर भाग जाते हैं। बेचारा दुखी होकर देवदास बन जाता है और चन्ना मेरेया गाने लगता है। इसका गाना सुनकर तो जंगल की हर लड़की इसकी दीवानी हो जाती है। सब जानवर इसका ऑटोग्राफ लेने स्टेज पर जाते हैं लेकिन उल्टा इसी को ऑटोग्राफ देकर वापस आ जाते हैं। चूहा जैसे ही एक बटन दबाता है बतख का कमरा उलट पुलट कर बाथरूम बन जाता है। तो ये साला भी कपड़े निकाल कर नहाने लगता है। इतने में चूहा दूसरा बटन दबा देता है और बाथरूम उलट पुलट कर डाइनिंग हॉल बन जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दरअसल ये नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ चलने वाला घर होता है जिसमें जगह की कमी होने की वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके चूहा एक ही कमरे को बाथरूम और किचन में बदल देता है। आजा। नाश्ता तैयार करके ये घंटी बजाता है। रोटी खा लो। आया। ये सुनकर ड्राइवर तुरंत दौड़कर रोटी खाने आता है लेकिन बिना ड्राइवर के गाड़ी रास्ता भटक जाता है। सुन ज्यादा बकर बकर मत बोल। ये खाई में गिरने लगता है। तभी ड्राइवर देख लेता है और गाड़ी को बचाकर चूहा का घर खाई में धकेल देता है लेकिन चूहा मौके पर पैर लगाकर घर को बचा लेता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। पर अचानक से पीछे से एक ट्रक आता है और टक्कर मार कर निकल जाता है लेकिन साला घर इस बार भी बच जाता है। बतख तुरंत कॉल करके अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाता है। भाई सुन संभाल ले। तभी एक धक्का लगता है और ये खाई में लटक जाता है। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर। सुअर की गाय बहुत एडवांस होती है क्योंकि ये न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते दूध देती है। ये सब मुर्गियाँ नहाने के लिए जाती है तो सबसे पहले अपना गंदा कपड़ा खोलती है। फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाकर बदन पोंछती है। फिर ढेर सारा अंडा देती है जिन्हें सुअर पैक करके मार्केट में बेच देता है। हट जाइए प्रोटीन हक दूंगा मुंह। ये भालू बीजों को जमीन में डालता है फिर सुई धागे से सिलकर पैक कर देता है। कुछ देर बाद सुअर आता है और भेड़ को बैल बनाकर खेत जोत देता है। ये छोटी इल्ली नाच नाच कर खेत में छेड़ करती है और सब चिड़िया लोग मिलकर इसमें बीज बोती है। क्या देखना पड़ रहा है? बगुला अपनी चोंच में पानी भरता है और चिड़िया की छन्नी में डाल देता है तो सारा पानी छनकर खेत में गिरता है और तुरंत खेत में फसल उग जाती है। जादूगर है। सब जानवर लोग मिलकर इसको काट लेता है और ट्रेन में भरकर मार्केट बेचने ले जाता है। पैसा होगा। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं चिड़िया 10 दिन से अंडे से रही थी पर हरामी बच्चे निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आजा। जब कोई आवाज नहीं आती तो ये इन्हें दूसरी तरफ पलटकर दोबारा बैठ जाती। तभी एक अंडे में हलचल होती है और बच्चा बाहर निकल आता है। उसे देख दूसरा भी बाहर आ जाता है और फिर तीसरा भी। भाई एक बच्चा बहुत ज्यादा क्यूट है। बाहर निकलते ही तीनों साले खाने के लिए रोने लगते हैं। हेलो खाने को दे रहे। तभी एक बच्चे को एक मधुमक्खी दिखती है तो ये वापस आता है। तभी उसके मुंह से मधुमक्खी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। डरने से क्या फायदा है? तभी मधुमक्खी इसके मुंह से निकलकर चिड़िया को डराने लगती है तो सब बच्चे लोग माँ डांट लगाती है तो ये सब चुप हो जाता है। फिर चिड़िया इन सबको आसमान में उड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है। तभी और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। नो। ये दोनों जानवर 1 महीने से भूखे थे क्योंकि उनकी जहाज बर्फ में फंस गई थी जिससे उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वह भूख से मरने की हालत में आ गए थे जिससे इस पेंगुइन को दौरे पड़ने लगते हैं और वह इस कुत्ते को खाना समझकर इस पर चटनी लगाकर काट लेता है
लेकिन कुत्ता सोल्जर था, इसलिए वह इस पेंगुइन को माफ कर देता है। मगर यह पेंगुइन तो इसे फिर से गर्म करने लगता है, जिससे कुत्ते की हालत खराब हो जाती है और पेंगुइन इसे मार मार कर इस डब्बे में भर देता है। लेकिन इतनी आसानी से कुत्ता मरने वाला नहीं था, इसलिए वह उसमें से निकलकर भाग जाता है। मगर अब कुत्ते ने भी अपना संतुलन खो दिया था, जिससे उसे यह पेंगुइन चिकन जैसा दिखाई दे रहा था। तो यह उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर पड़ जाता है, पर तभी उनके ऊपर कुछ सामान गिरता है, जिससे वह दोनों रोने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक खाने का डब्बा दिखाई देता है, जिसे लेकर वह खाने चले जाते हैं। मगर जब वह इसे खोलकर देखते हैं तो उसमें से सिर्फ एक मूंगफली का दाना निकलता है, जिसे भी चूहा आकर उसे खा जाता है और यह बेचारे फिर से भूखे रह जाते हैं। यह तीनों चूहे अंधे थे, लेकिन फिर भी वह कभी भी बिल्ले के जाल में नहीं फंसे। लेकिन उनके एक भाई को यह बिल्ले ने पहले ही खा लिया था और इसने उनको पकड़ने के लिए भी हर जगह जाल लगा दिया था। मगर इन चूहों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वह कैसे न कैसे उसके बनाए जाल से बच निकलते थे और वहाँ के सारे खाने को लेकर अपना पेट भरते थे। पर एक दिन बिल्ला उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है। लेकिन वह बेचारे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। पर तभी छोटा चूहा पकड़ाने वाला था, इसलिए वह फटाक से कटोरे में छिप जाता है। लेकिन बिल्ला जैसे ही चाकू से हमला करता है, चूहा उस कटोरे में नहीं होता है और वह एक एक करके सारे कटोरे देख लेता है, मगर किसी में भी चूहा नहीं था। ओ भैया धोखा! पर तभी तीनों में से 3 चूहे निकलकर वहाँ से भागते हैं। लेकिन फिर से इस चूहे की पूंछ दरार में फंस जाती है और बिल्ला खुश होकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी वह अचानक से इतने सारे चूहों को एक साथ देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागते हुए खुद के जाल में ही फंसकर घायल हो जाता है।